Hello student, myself Professor Jay Yadav. In previous video, we discussed length of phages, mitosis. So today we are going to discuss about new topic, that is mitosis. So first, we understood the background, scientific background of mitosis. So mitosis word come from Greek word. So it comes from Greek word. The meaning of mitosis is thread. क्या होता है? माइटोसिस कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है एंड उसका मीनिंग होता है थ्रेड. एंड द माइटोसिस डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट Strasburger in plant cell. कभी किया स्ट्रैसबर्गर ने? इन 1875. स्ट्रैसबर्गर ने माइटोसिस डिस्कवर किया किसमें? प्लांट सेल में. कभी 1875 में. एंड वॉल्थर Fleming discovered the mitosis in animal cell. किसमें? Animal cell. कभी in 1879 में. And the term mitosis given by scientist Walther Fleming in 1882 में क्या किया? वॉल्थर फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दिया. ओके, सो वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस. सो व्हाट इज माइटोसिस? Mitosis is a type of cell division in which cell divide to form two daughter cell. कितने daughter cell फॉर्म करते हैं? 2 daughter cell फॉर्म करते हैं. So mitosis is a process in which cell divide and form 2 daughter cell. कितने daughter cell फॉर्म करते हैं? 2 daughter cell फॉर्म करते हैं. and retaining the same chromosome. क्या करते हैं? retaining the same chromosome. So mitosis ensure the equal distribution of chromosome in daughter cell. So mitosis ensure the equal distribution of chromosome in daughter cell. क्या होता है? डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सो ये माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन occurs only one. So nuclear division and cytoplasmic division occurs only once. ये याद रखना,
जिस ये माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक ही बार होता है। एंड माइटोसिस is also called as somatic cell division because mitosis type of division is responsible for formation of somatic cell, that is why it is called as somatic cell division. And mitosis is also called as equational division because it distributes the entire genetic material same to the mother cell. ओके तो जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम आते हैं, जितना मदर सेल में रहेगा उतना ही। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मदर सेल के पास में 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे, 46। तो ये किसमें देखने को मिलता है हमको, माइटोसिस में। इसलिए माइटोसिस को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सोमैटिक सेल फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, ओनली सोमैटिक सेल्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। एंड अदर इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, जितना मदर सेल में क्रोमोसोम है उतना ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम रहेंगे। तो माइटोसिस, in the mitosis there is two stages are involved. One is karyokinesis and other is cytokinesis. ओके तो माइटोसिस में कितने चीजें इन्वॉल्व है, दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। किसको बोलते हैं, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एंड साइटो मींस साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। ओके, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मदर सेल इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके तो ये 4 कैरियोकाइनेसिस डिवाइड इनटू 4 सब फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. So we discuss in detail. So we discuss prophase in detail. So first prophase. Okay. So prophase is the longest phase of karyokinesis. Longest phase of karyokinesis. Karyokinesis जो है उसका सबसे लंबा फेज कौन है, प्रोफेज है. तो प्रोफेज इज डिवाइड इनटू अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. So we start early prophase. In early prophase, so chromatin network are condensed. Chromatin network are condensed. Chromatin network are condensed and resolve into definite number of
क्रोमोसोम किसमें रिजॉल्व होते हैं? इनटू डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें कैसा होगा? जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म में क्या हो गए? सेंट्रियोल्स हो गए, एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोलस। एंड जेनेटिक मटेरियल कैसे होंगे? कॉइल्ड फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? कॉइल्ड फॉर्म में होंगे, एंड डेफिनेट नंबर में होंगे। इनिशियली ईच क्रोमोसोम अपीयर सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम। सो initially chromosome appear single stranded. So this single stranded chromosome is also called as monad chromosome. इसको क्या बोलते हैं? मोनाड क्रोमोसोम बोलते हैं। देन क्रोमोसोम अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन। क्या होता है? क्रोमोसोम अंडरगोइंग इन डिहाइड्रेशन में जाने के बाद क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? क्रोमोसोम थिक। Dehydration to become thick and short। कैसे हो जाते हैं? thick and short हो जाते हैं। Then cell enter into late prophase। So in late prophase so nuclear membrane, suppose this is cell, okay, inside the cell nucleus are there। so in late prophase nuclear membrane start to dissociate, and nucleolus is also start to dissociate। so first point, nuclear membrane and nucleolus begin to disappear। ओके, इनका क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने चालू हो गए, एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने चालू हो गए, एंड जो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स था, सेंट्रियोल्स क्या हो गए? स्टार्ट टू मूविंग एट पोलर पोजीशन। क्या होते हैं? ये पोलर पोजीशन पे मूव होने के लिए तैयार हो जाते हैं या चालू हो जाता है। सो सेंट्रियोल start to move till polar position। ओके, इसमें सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो कहां तक आते हैं? पोलर पोजीशन तक आते हैं। एंड सेंट्रियोल्स के बीच में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सो थर्ड पॉइंट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज बिगिन। ओके, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन सेल is ready to enter into metaphase। okay, in metaphase तो मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम रहते हैं, अभी यहाँ पे
क्रोमोसोम कैसे थे? कॉइल फॉर्म में थे। यहां पे क्या हो जाते हैं, यहां पे थिक थे, अर्ली प्रोफेज में थिक एंड शॉर्ट थे। यहां पे क्या हो जाते हैं, थिन एंड लॉन्ग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? थिक एंड लॉन्ग हो जाते हैं। देन सेल एंटर इनटू मेटाफेज एंड ये हमारा सेंट्रियोल्स आ गया। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज कंप्लीट। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट होता है एंड क्रोमोसोम लाइज एट इक्वेटर रीजन। कहां पे होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं और इक्वेटर रीजन पे होते हैं। सो इन मेटाफेज फर्स्ट स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर formation is completed. Okay, second point क्या था? Chromosome lies at equatorial plane. So chromosome lies at equatorial प्लेन। कहां पे रहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे रहते हैं। एंड जो ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है? सो स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस क्रोमोसोमल फाइबर्स। किससे बने होते हैं? प्रोटीनेशियस क्रोमोसोमल फाइबर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर से बने होते हैं। एंड जो इनके क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बीच में बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? तो वो बॉन्डिंग को बोलते हैं काइनेटोकोर बॉन्डिंग। सो क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर बाइंड विद सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर बाइंड विद centriole by kinetochore bond। किससे? स्पिंडल फाइबर बाइंड विद सेंट्रियोल बाय काइनेटोकोर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है और जो सेंट्रियोल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बॉन्डिंग बोलते हैं। सो आफ्टर मेटाफेज सेल एंटर इनटू एनाफेज। सो एनाफेज इज द shortest phase। एनाफेज इज shortest phase of karyokinesis। So एनाफेज is shortest phase of karyokinesis। क्या है? सबसे छोटा फेज है karyokinesis का। ओके, सो इन एनाफेज centromere divide and form two daughter chromosome। सो अभी हम जैसे ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे दो आर्म्स रहते हैं क्रोमोसोम के। ओके, जो अगर हम टेट्राएड में बात करेंगे तो इसके पीछे एक क्रोमोसोम रहता है एंड इसके पीछे। ओके, तो सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं एंड फॉर्म होता है टू डॉटर से। सो सेंट्रोमियर divide and form two daughter chromosome। क्या होते हैं? दो डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। अब ये जो
सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर डिवाइड किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि अभी हमने बात किया था कि जो ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर किससे बना हुआ है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनेशियस क्रोमोसोमल फाइबर से। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनेशियस कंपाउंड होने की वजह से क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम को पुल करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं। तो पुल करने की वजह से क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। एंड अभी ये सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर, ओके, ये स्पिंडल फाइबर। तो हमने क्या बोला था कि सेंट्रोमियर डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर क्रोमोसोम। तो यहां पे एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। एंड ईच सेपरेट क्रोमैटिड, ईच separate chromatid is called as daughter cell. So each separate chromatid is called as daughter chromosome. क्या बोलते हैं उनको? daughter chromosome बोलते हैं। Then cell enter into T. Okay. So after anaphase, chromosome enter into telophase. किसमें एंटर होते हैं? टेलोफेज में एंटर होते हैं। तो टेलोफेज में होता क्या है? टेलोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, डॉटर क्रोमोसोम, ये जो डॉटर क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम अनकॉइल्ड, ये कैसे होते हैं? अनकॉइल्ड एंड अंडरगोइंग इन हाइड्रेशन, किसमें? हाइड्रेशन में जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। क्या फॉर्म करते हैं? एंड फॉर्म thin distinct chromosome and nuclear membrane start to reappear around the daughter chromosome. So यहाँ पे ये जैसे सेल है, ये हमारा क्रोमोसोम थे, तो इसके अराउंड में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना चालू हो जाएगा। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन start to reappear and nucleolus start to reappear in each newly formed nuclei. So nucleolus reappear in each newly formed nuclei. So यहां पे क्या हो गए? न्यूक्लियर क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट फॉर्म में होंगे, यहाँ पे भी क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट फॉर्म में होंगे, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना चालू हो जाएगा एंड स्पिंडल फाइबर completely disappear. So spindle fiber completely disappear. Then cell enter into in telophase two daughter nuclei are formed and
then after formation of two nuclei, cell enter into cytokinesis. Okay, so after telophase, cell undergoing for in cytokinesis. So first, what is cytokinesis? Cyto means cell, kinesis means division. Okay, so division of cytoplasm of mother cell is called as cytokinesis. So cytokinesis process different in plant cell as well as in animal cell. So in plant cell and in animal cell. Okay, so in plant cell, cytokinesis takes place by formation of cell plate. Okay, cytokinesis process takes place by formation of cell plate. But in animal cell, cytokinesis process takes place by furroation of cell membrane. ओके, इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है. सो सपोज इन टीलोफेज में क्या होता है? एक सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं एंड बीच में क्या होता है? सेल प्लेट फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है? सेल प्लेट. सो साइटोप्लाज्म गेट्स डिवाइड इनटू टू साइटोप्लाज्म and two cells are formed and each cell carry one nucleus. But in animal cell, what happened? This is cell and inside the cell two daughter nuclei are there and the cell membrane undergoing furroation. कहाँ पे जाएंगे? Furroation. ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ये ऐसे. Then it form two daughter cell and each cell carry one nucleus. So this cytokinesis process will complete and form two daughter nuclei as well as two daughter cell in cytokinesis. Thank you. In next video we discuss about meiosis.